Hello बच्चों, let's see in this question. The question is the tangent at a point P on the parabola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 passes through the points 0, minus b, and normal at P passes through the point 2a, root 2a root 2, 0. Then it is eccentricity of the hyperbola. हमें यहाँ पे क्या करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है हाइपरबोला की. सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट हमें अगर कंसीडर करते हैं, जैसे एक पॉइंट क्या दे रखा है x1 कॉमा क्या दिया है y1 दिया है, और कोई कर्व यहाँ पे क्या दे रखा है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर दिया है, और माइनस में क्या दिया y स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 दिया है. तो अगर यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होता है, दिस इज x1 डिवाइड बाई होता है a स्क्वायर होता है, माइनस में क्या होता है y1 डिवाइड बाई क्या होता है b स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये 1 के इक्वल होता है. तो जब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, सब क्या करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको राइट डाउन करते हैं. यहाँ पे एक पैराबोला हाइपरबोला क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है अपान ए स्क्वायर, माइनस में दे रखा है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया था. यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट पॉइंट ए एच कॉमा के, एक पॉइंट क्या एच कॉमा क्या करते हैं, एक पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट ए on the hyperbola, point A on the hyperbola B H comma K. अगर मैं क्या करता हूँ तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट राइट डाउन करेंगे. तो क्या लिखते हैं, नाउ टेंजेंट, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए एच कॉमा के क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट डाउन करें. क्या लिखे यहाँ पे हो जाएगा एच एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से के वाई हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट है कहाँ से पास हो रही है, 0, b से. 0, b से यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं. नेक्स्ट क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 passes through 0, b. 0, b से पास इट मीन उसको सेटिस्फाई करेगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h इंटू हो जाएगा 0 डिवाइड बाय हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से k इंटू हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस में आ जाएगा b डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से क्या v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा. ये तो क्या होगा 0, और एक b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा b. तो अब क्या करते हैं हम, जब इक्वेशन राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स, ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे ये एच हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई स्क्वायर. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्या गिवन है कि यहाँ पे जो नॉर्मल है पासेस थ्रू द पॉइंट दिस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिखते हैं कि इक्वेशन सेकंड पासेस थ्रू 2a, 2a रूट 2, 0. इससे पास हो रहा है, जब इससे पास हो रहा है तो यहाँ पे जब पुट करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगा 2a, है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई आ जाएगा h हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई 2a रूट क्या हो जाएगा यहाँ से 2a रूट 2 हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है. जब 0 तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर. तो हमारे पास क्या बचेगा, ए हो जाएगा 2a इंटू में क्या यहाँ पे रूट 2 डिवाइड बाई h इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें यहाँ h की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट हो जाएगा क्या 2a हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से ये e के इक्वल आ जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा.
तो अभी क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एच और के फाइंड आउट हो गया, तो क्या लिखते हैं कि यहाँ से एच और के की वैल्यू क्या थी यहाँ पर ए मीन्स एच कॉमा के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिस इज एच कॉमा के, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे एच की वैल्यू एच कॉमा के राइट डाउन करें, यहाँ से क्या राइट डाउन करें दिस इज एच कॉमा के, इट मीन्स एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट में हो जाएगा 2a डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बी के इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई कर, अब ये पॉइंट किस पे लाई कर, पैराबोला पे लाई कर रहा था, यहाँ पे क्या करें सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द हाइपरबोला तो जब इसको सेटिस्फाई करेंगे उसमें तो आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा 2 ए हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए हो जाएगा 8 ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा e टू द पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यहाँ से 1 इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8 अपान क्या हो जाएगा e टू द पावर 4 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 जा क्या हो जाएगा यहाँ से 8, तो यहाँ पे 2 4 जा कितना हो गया यहाँ पे 8, तो e टू द पावर 4 हमें कितना फाइंड आउट हो गया e टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से e टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा क्या 4 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे e टू द पावर ऑफ 2 फाइंड आउट करता हूँ e स्क्वायर फाइंड आउट करके क्या आ जाएगी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्या प्लस माइनस में क्या 2 हो जाएगी। तो मतलब एक्सपोनेंस e की पावर 2 हमें दो वैल्यू फाइंड दे रहा है, एक वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पर, एक वैल्यू क्या दे रहा है +2 दे रहा है, दूसरी क्या दे रहा है -2 दे रहा है, जो कि -2 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट, यहाँ पे एक +2 आएगी दूसरी क्या हो जाएगी -2, तो जब e की वैल्यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -2 जो कि डिफाइन नहीं होगा तो यहाँ से क्या रिजेक्ट हो जाएगी। जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होगी e स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ये √2 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे e कितना फाइंड आउट हो जाएगा e की वैल्यू हो जाएगी क्या दिस इज प्लस माइनस ऑफ हो जाएगा क्या √2, तो e की हमें यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड आउट होगी, एक प्लस में √2 और दूसरी क्या होगी यहाँ पे माइनस में √2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि हाइपरबोला फंक्शन की एसेंट्रिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है, इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये √2 के इक्वल आ जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से इसका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।